हेलो गाइस। इससे पहले हमने देखा था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ग्रुप, देन जेंडर के बेसिस पे कैसा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, देन क्लास के बेसिस पे। नाउ वी हैव एथनिसिटी एंड रेस रिमेनिंग। ठीक है, तो एथनोस वर्ड का मतलब क्या होता है? नेशन के बेसिस पे कैसे स्ट्रैटिफिकेशन देखते हैं। इट इज़ नॉट डिपिक्टेड एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जो आज हम देख रहे हैं, बट अ यूनिट ऑफ पीपल विद कॉमन ब्लड और डिसेंट। नॉट कम्प्लीटली करेक्ट बट स्टिल डिराइव किया है। एथनोस, जब एथनोस वर्ड निकला था जो ग्रीक से, इसका मीनिंग क्या होता है? आज तो हम लोग इसका मीनिंग होता है नेशन। ठीक है, नेशन होता है, पर हम जिस नेशन को जानते हैं, हम नेशन को जानते हैं दैट पीपल ऑफ सेम डिसेंट और मे बी अ पॉलिटिकल यूनिट की तरह आज हमें नेशन को देखता है। पर ये एथनोस पॉलिटिकल यूनिट की तरह नहीं देखा गया। इन्होंने बोला है कि जैसे एक घर में कॉमन ब्लड लोग पीपल रहते हैं विद कॉमन डिसेंट एंड ऑल, ये सब लोगों को इन लोगों ने एथनोस कहा गया है। एथनीसिटी इसको कहा जाता है। ठीक है, और पर इनका मीनिंग था नेशन वही लोग होते हैं जो कॉमन ब्लड वाले, बिकॉज पहले देखो ना, मुगल एम्पायर एंड ऑल। An ethnic group is a socially defined category of people whose identify with each other based on common ancestor, social, cultural, national experience। हमारा भी देख लो, आज एथनिसिटी ग्रुप, हम एथनिक ग्रुप्स कौन होती हैं? जैसे कि इंडियंस, हम अपने आप को कौन से बेसिस पे मानते हैं कि हमारा कॉमन नेशनल एक्सपीरियंस है, कॉमन कल्चर है। या फिर एक हिंदू ग्रुप को देख लो, कॉमन कल्चर है, कॉमन रीजनल डायलेक्ट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें नेशनल एथनिसिटी के आ जाती है। इन इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम द टर्म रेफर टू समवन हु वाज नाइदर क्रिश्चियन नॉर ज्यू, अ पैजन और हैदन। इन अदर वर्ड, एथनीस वेर दोज अदर्स हु वेर नॉट अस। पहले ये लोग ने क्या कहा था कि इंग्लिश वाले लोग, एथनिक पीपल कौन थे? जो हमारे नहीं, जो हमारे जैसे नहीं थे, जो बाकी बाहर वाले टाइप के थे, उनको एथनोस मतलब डिकूज एंड ऑल। ये नहीं हम ट्राइबल्स वर्ड में देखते हैं सेम। अब लेट्स सी द थिंकर्स जो हमें एक्चुअली में लिखना है। एटकिंसन क्या कहते हैं? एथनीसिटी एज रिले, तो यही स्ट्रैटिफिकेशन हुआ ना। आप एक ग्रुप को अपना मानते हो, दूसरे ग्रुप को पराया मानते हो, तो आपने क्या किया? स्ट्रैटिफाई किया। आपने क्या किया? प्रेजुडाइज किया एंड ऑल, बाकी सारी चीज़ें जो स्ट्रैटिफिकेशन में आती है। एटकिंसन ने क्या कहा? रिलेटिंग टू अ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स हुज मेंबर्स कंसिडर देमसेल्फ डिस्टिंक्टिव, and these groups are often ranked hierarchical within a society and are biologically perpetuating. He distinguished between three different types of groups: modern migrants, indigenous people, proto-nations, or ethno-nationalist movement. Ethnic groups in plural societies like Mauritius and पोस्ट स्लेवरी माइनॉरिटीज़। देखो एरकिनसन क्या कहते हैं, सेम अभी जो मैंने बताया कि कुछ ग्रुप्स अपने आप को एक मानते हैं, जैसे कि आईएस वाले लोग, ये लोग अपने आप को एक कैटेगरी ऑफ पीपल मानेंगे और दूसरे वाले लोग अपने आप को दूसरे कैटेगरी ऑफ पीपल मानेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास, बट मैं एथनिसिटी का लेके बता रही हूँ। इन द सेम वे इन्होंने डिस्टिंग्विश की, तो इन्होंने क्या बोला कि एथनिसिटी बेस्ड है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत हायरार्किकली सुपीरियर मानते हैं और कुछ लोग इन्फीरियर मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, कि ये लोग सेम ब्लड लाइन्स या फिर सेम कल्चर, सोशल एंड ऑल, ये सब सारी चीज़ें सेम फॉलो करते हैं, तो ये लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और कुछ लोग इन्फीरियर मानते हैं। जैसे कि स्लेवरी सोसाइटी में या फिर प्लूरल सोसाइटी में, जहाँ पे स्लेवरी देखी जाती थी, उस सोसाइटी में हम देखते हैं 3 टाइप ऑफ एथनिक ग्रुप्स हैं। मॉडर्न माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स होते हैं वो ग्रुप हो जाती है। कुछ वहाँ के इंडिजीनियस लोग होंगे, जैसे कि अफ्रीका में स्लेव बना के लोग लेके गए थे, तो वहाँ पे माइग्रेंट्स भी होते हैं। तो माइग्रेंट्स आ गए तो ये अलग एथनिक ग्रुप हो गए। वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल थे वो अलग ग्रुप हो गए, है ना, जो वहाँ के ऑलरेडी रहते थे। और फिर जो प्रोटो नेशंस, जो दूसरे दूसरे नेशंस के थे, तो एक स्लेवरी सोसाइटी में ही आप देख लो, कुछ लोग बाहर से आए। जैसे कि आज पढ़ने चले जाओगे तो यूके चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, तो इंडियन कम्युनिटीज़, फिर ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटीज़, अफ्रीकन कम्युनिटीज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सब अपने आप को एकजुट मानते हैं। और फिर उधर के इंग्लैंड वाले कम्युनिटीज़, खुद यूके वाले जो लोग वहाँ पे रहते हैं, स्टेट में चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, गुजरातीज़ लोग, और फिर वहाँ पे जो बाहर बाहर से आए रहेंगे, मुंबई में ही चले जाओ,
मुंबई में आधे यूपी वाले लोग, गुजराती, सब अलग अलग एथनिसिटी मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आप को अलग मानते हैं, बट वो ऑन द बेसिस ऑफ कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल एंड ऑल बाकी सारा देखता है। फ्रेडरिक बार्थ क्या कहता है, ठीक है, Frederick Barth sees ethnicities as much more elastic concept. This is important. बार्थ का ना ये इलास्टिक कॉन्सेप्ट, ये नेट JRF इन सब में भी आता है, किसने बताया था कि एथनिसिटी एक इलास्टिक कॉन्सेप्ट है, इलास्टिक खींचा हुआ कंपेयर टू रेस एंड कास्ट। क्यों? क्योंकि रेस एंड कास्ट तो चेंज ही नहीं हो सकता है ना, एस्क्राइब स्टेटस है, और वहीं पे एथनिसिटी इट इज़ यूजुअली यूज फॉर इन्वोकिंग पॉलिटिकल मिलो, है ना। Some forms of ethnicity are most ingrained and complex than others. However, by way of language shift, acculturation, adoption and religious, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि आज इंग्लैंड का प्रेसिडेंट जब बना था, इंडियन एथनिकसिटी का था, पर आज वो इंडियन है, वो इंडियन नहीं है, वो प्रॉपर यूके का सिटीज़न है। कैसे? तो इन्होंने बोल रहे हैं कि फ्रेडरिक बार्थ ने अब एथनिसिटी एक इलास्टिक कंसेप्ट बन गई है, लोग वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करके, अडॉप्ट करके, वहाँ के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके अपनी एथनिसिटी जो जिससे पैदा हुए थे उसको छोड़कर ये लोग वहाँ की ले सकते हैं। तो इट इज़ मच इलास्टिक देन रेस एंड कास्ट। रेस एंड कास्ट कोई चेंज कर सकता है क्या? आप अपर क्लास में चले जाओगे पर फिर भी आप कास्ट से वही रहोगे जो आप पैदा हुए थे, वहीं पे एथनिसिटी आप चेंज कर सकते थे। तो बार्थ का ये कॉन्सेप्ट भूलना मत, इट इज़ वेरी इलास्टिक, ठीक है। Three popular concepts of there are three popular conceptions of ethnicity biologically. बायोलॉजिकली आपका डिसेंट के बेसिस पे हो जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए थे, वो छोटे छोटे कंट्रीज़ जो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स में था, वहाँ की प्रेसिडेंट इंडियन एथनिसिटी की थी, पर वो थी वहीं की, साउथ अमेरिकन ही थी, पर फिर भी हम बोलते हैं अरे हमारे इंडियन एथनिसिटी के लोग आज प्रेसिडेंट बन रहे हैं दूसरे कंट्री में, क्योंकि कभी ना कभी उनके एंसेस्टर्स स्लेव बन के गए थे इंडिया से, इंडियन ओरिजिन के थे, तो दैट इज़ ओनली, पर वो आज बन गई हैं उस कंट्री की, ठीक है। कल्चर, एथनिसिटी कौन से बेसिस पे होता है? बायोलॉजिकल, जिस रेस में आप पैदा होते, जैसे आप इंडियन पैदा हुए तो आप बायोलॉजिकली इंडियन हो। कल्चरल, आप सेम कल्चर फिनोमिना, पर आप दूसरे कल्चर पे चले जाओगे, जैसे दूसरे कंट्री में चले जाओगे, वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करके अपने आप को चेंज करके आप इलास्टिसिटी को चेंज कर सकते हैं, एथनिसिटी को चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल, अ कॉन्शियसनेस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। Depending on which source of group identity is emphasized to determine membership, the following types of ethnic group can be identified in ethno-racial, ethno-religious, ethno-linguistic, ethno-national, ethno-regional। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि एथनिक क्या है? एथनिक अभी तक हमें भी नहीं पता चला कि एक्चुअली में एथनिसिटी होती क्या है, पर ये यही है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आप को कॉमन माने, पर वो कॉमन आप किसी भी बेस पे मान सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कॉमन नेशन के बेसिस पे मान सकते हो, हम सब इंडियंस हैं। आप कॉमन रिलीजन के बेसिस पे नाम मान सकते हो कि हम सब हिंदूज़ हैं, या फिर आप कॉमन इससे भी कि जैन्स हैं ये सब, या फिर हम सब ब्राह्मण्स हैं, ऐसे भी आप कॉमन लैंग्वेज के बेसिस पे मांग सकते हो, मराठी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आज जो चल रही है। तो सोशोलॉजी का ये बार्थ का प्रिंसिपल लिखना भूलना मत, क्योंकि चल रहा है ना कि ये साउथ में जाओ तो साउथ की लैंग्वेज सीखो, मलयालम एंड ऑल, ये सब एथनिसिटी का ही चल तो रहा है, तो इसमें फ्रेडरिक बार्थ को लिख देना। फॉर पॉल ब्रास क्या कहते हैं? In terms of objective attributes, presence of some distinguished features and ethnic markers। देखो अब लैंग्वेज, टेरिटरी, रिलीजियस, हम कुछ एट्रीब्यूट से भी मार्क करते हैं, जैसे कि चले जाओ इधर नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स रीजन्स है। वहाँ पे एक ट्राइब्स थी जो अपने टंग पे वो बाली पहनते थे, बड़ा बड़ा बाली पहनते थे, फिर उनकी पियर्सिंग थी, वो बहुत जगह पियर्सिंग करा के रखते थे अपने पूरे बॉडी पे, तो दैट इज़ अ साइन, सिंबल ऑफ उनकी एथनिसिटी, और उन्हीं के ग्रुप लोग कराते थे ऐसे। तो वो फीचर्स है ना, डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स। चले जाओ अफ्रीका में, डिफरेंट ट्राइब्स है, हर ट्राइब्स अपनी अपनी एथनिसिटी को होल्ड की रहती है बाय मार्किंग, कुछ ना कुछ आप उनमें डिफरेंट देखोगे। टेरिटरी मार्क कर देंगे तो ये हमारे एथनिक वाले लोग रहेंगे, रिलीजन, ड्रेस, कुछ ना कुछ तो अलग रहेगा। बाय रेफरेंस टू सब्जेक्टिव फीलिंग, जैसे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, वी फीलिंग आती है,
वी आर इंडियंस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव वे में करते हैं. इन रिलेशन टू बिहेवियर, कॉन्क्रीट स्पेसिफिक वे ऑफ एथनिसिटी डू नॉट बिहेव इन रिलेशन इंटरेक्शन विद अदर ग्रुप्स. ठीक है, मतलब आपको जस्ट पता है. ठीक है, अब देखो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू पॉल हर्स्ट ने क्या कहा था. एथनिसिटी इज़ यूज बाय कैपिटलिस्ट टू कीप द वर्किंग क्लास डिवाइडेड सो एज टू प्रिवेंट एनी रेवोल्यूशन फ्रॉम हैपनिंग. इन्होंने क्या कहा था, पॉल हर्स्ट ने, एथनिसिटी को यूज़ किया गया था बाय कैपिटलिस्ट. ठीक है, टू कीप वर्किंग क्लास डिवाइडेड एज टू प्रिवेंट एनी रेवोल्यूशन फ्रॉम हैपनिंग. उन्होंने, कैपिटलिस्ट ने कैसे एथनिसिटी को अपनाई, क्लास डिफ्रेंशिएशन करके, कि क्लास, ये जो वर्किंग क्लास वाले लोग हैं, तुम लोग एक एथनिक ग्रुप हो, हम ऐसे वाले रहते हैं, तुम लोग ऐसे रहते हो. तो ये जो हायरार्की हम जो देखते हैं दूसरे में, इसी को एथनिसिटी भी मान लिया गया है. ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि कैपिटलिस्ट लोग ऐसे यूज़ करते हैं एथनिसिटी को. हॉट एथनिसिटी क्या होता है, स्टीवन फेंटन, ये लिख दो, स्टीवन फेंटन लिख दो, पॉल ब्रास लिखो, फ्रेडरिक बार्ट लिखो. दिस इज इम्पॉर्टेंट. एम्फेसाइजेज ब्लड एंड पैशन एंड मे बी मोबिलाइज इन सपोर्ट ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट. है ना, एथनिसिटी को हम, इन्होंने, फेंटन ने एक हॉट एथनिसिटी का कॉन्सेप्ट बोला, जिसका मतलब होता है ब्लड एंड पैशन. ये एथनिसिटी ही होती है जो किसी भी सोल्जर को फाइट करने पे मजबूर कर देती है अपने कंट्री के लिए. दे रिमाइंड देम द ब्लड एंड पैशन फॉर देयर, द सपोर्ट फॉर देयर कंट्री. और वहीं पे कोल्ड एथनिसिटी क्या होती है, बहुत कैलकुलेटिव रहती है, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल चलती है. फॉर एग्जांपल, कुछ बेनिफिट्स लोगों, कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स को बेनिफिट देगी और कुछ लोगों को नहीं. मतलब ये नेशनल व्यू पे नहीं है, ये सेल्फ व्यू पर है. कोल्ड एथनिसिटी इज़ मोर ऑन सेल्फ व्यू. ठीक है, तो आज सब कोल्ड एथनिसिटी को ही तो फॉलो कर रहा है. और वहीं पे हॉट एथनिसिटी का प्रेजेंट होना, मतलब ये एग्जांपल सोल्जर्स को दिखाता है. ठीक है, कि हाउ ये लोग सेल्फ को छोड़कर ये लोग पैशन और फिर कंट्री के लिए लड़ने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं. दैट्स व्हाट ही वांट टू से. तो ये इनका स्टीव फेंटन का भी लिखना, हॉट एथनिसिटी और कोल्ड एथनिसिटी. फिर पॉल ब्रास, फ्रेडरिक बार्थ. ठीक है, अगेन वैलेटीन का लिख दो, ये नाम बहुत सुना है. मेरिट बेस्ड नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी विच डिसिपेट एनी डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी एंड एबिलिटीज will spell out of so class position. They believe that the modern principle led to more homogenization and thus disappearance of cultural and ethnic identities. तो इन्होंने क्या कहा, हम आज देख रहे हैं एथनिसिटी को ख़त्म होते हुए. क्यों? क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी हो रही है. मॉडर्न सोसाइटी में डिवीजन बेस्ड एथनिसिटी और एबिलिटीज़ से, आज एबिलिटीज़ से सोसाइटी डिपेंडेंट है ना, डिवाइड हो रहा है. जिसके पास जितनी एबिलिटी है वही सोसाइटी में ऊपर जा पा रहा है, ना कि आप इंडियन हो तो आप ऊपर जाओ, ऐसी नहीं है. आपके पास एबिलिटी है तो आप ऊपर जाओगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी एथनिसिटी क्या है. ठीक है, दैट्स व्हाट वेलस्टीन है से. हैबरमास देखो, हैबरमास, क्रिटिकल थियरिस्ट लाइक हैबरमास, इन्होंने बोला, argued that ethnicity becomes more prominent in modern times to preserve itself from drastic changes and is present in covert forms even in modern society. Example आप इधर लद्दाख का लिख सकते हो. वैसे तो एग्जाम्पल लद्दाख अभी पहले नहीं लिख पाते, पर देखो ये क्या बोल रहे हैं हैबरमास, क्रिटिकल थिंकर है ना, तो ऑफकोर्स ये कुछ कल्चर्स है अपनी एथनिसिटी को प्रिजर्व करने के लिए ये दूसरों से लड़ भी ले रहा है, क्योंकि इनके कल्चर डिप्राइव्ड हो रहे हैं. एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट के कल्चर, बहुत सारे कल्चर हम डिस्टिंग्विश ख़त्म होते हुए देख रहे हैं. एग्जाम्पल गवर्नमेंट भी तो स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट भी स्टेप ले रही है हिंदी संस्कृत को प्रिजर्व करने के लिए, संस्कृत लाइब्रेरी खोला है. तो ये भी तो एथनिसिटी, किसी ना किसी एक लैंग्वेज को भी तो एथनिसिटी बोला जा रहा है. लद्दाख अपने स्टेटहुड को प्रिजर्व कर रही है, उसके लिए आज वो सोनम वांगचुक, इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था बाय मेकिंग हिम टेररिस्ट, है ना. तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपने एथनिसिटी, अपने किसी कल्चर के एक पार्ट को प्रिजर्व करना, आज ये है मॉडर्न एथनिसिटी. क्योंकि मॉडर्न एथनिसिटी का ये क्या बोल रहे हैं कि ख़त्म हो रहा है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इतना नहीं देखना है. रेस देख लो. रेस इज़ कलेक्टिव. रेस क्या होता है, वास्ट कलेक्टिविटी ऑफ पीपल मोर और लेस बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड एंड सिलेक्टेड हिस्ट्री एंसेस्टर्स एंड फिजिकल फीचर्स. एग्जाम्पल ह्यूमन रेस, आप बड़े व्यू में देखो ह्यूमन रेस,
All are neodental. एग्जाम्पल अब देख लेते हैं इसके। स्टीव जोन्स, रेस क्या होता है? दोज पीपल विथ कॉमन हिस्ट्री, एंसेस्टर्स एंड फिजिकल फीचर्स भी कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल नॉर्थ, एग्जाम्पल चाइनीज़, चाइनीज़ लोगों का ये लैंग्वेज ये फीचर्स देखो, फिजिकल फीचर्स वर्सेस इंडियंस का देखो, वर्सेस थाई का देखो, वर्सेस अमेरिकन का देखो, वर्सेस रशियन का देखो, वर्सेस टर्किश का देखो। सबके फिजिकल फीचर्स में डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। इनफैक्ट टर्किश हैज़ द ब्यूटीफुल वुमेन। एनीवे स्टीव जॉन्स देख लो। ही सेज दैट, स्टेट्स दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो जीन्स में डाइवर्सिटी है, हैज़ लिटिल टू डू विथ रेस। ओवरऑल जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन रेसेस सेज अफ्रीकन एंड यूरोपियन, अरे सबसे अच्छा है अफ्रीकन एंड यूरोपियन, इज़ नो ग्रेटर देन बिटवीन द कंट्रीज विथ within Europe and or within Africa, between different countries within Europe and, देखो इन्होंने क्या बोला है, स्टीव जॉन स्टेट दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब आपका जो जीन्स आप जो ले कैरी करते हो अपने पेरेंट्स से, उसका और रेस का सेम होना। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि सारे चाइनीज़ ऐसे क्यों दिखते हैं वर्सेस इंडियन ऐसे क्यों दिखते हैं, वर्सेस अमेरिकन रशियंस ऐसे क्यों दिखते हैं, तो ये तो जीन्स के भी बेसिस पे है, प्लस आप कौन से एरिया पे आते हो, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब पे। तो इन्होंने स्टीव जॉन्स ने ही सबसे पहले बोल दिया देखो भाई, रेस को इससे मत करो, कंपेयर करो जेनेटिक डाइवर्सिटी से, इतना पॉइंट लिख देना। रिचार्डसन क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट, रेस एज सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये सोसाइटी ने बनाया, ना कि बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। यानी ये स्टीव जॉन से अग्री करते हैं ना। इट हैज़ नो मोर टू डू विथ वॉट पीपल मेक ऑफ फिजिकल अफियरेंस, ठीक है। ये रिचार्डसन और स्टीव जॉन दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, लिख देना तो याद भी रहेगा। बर्जीज क्या बोलते हैं, पार्क एंड बर्जीज, कॉल रेस अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। ऑफ कोर्स यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, द आइडियोलॉजी ऑफ रेशियल स्ट्रैटिफिकेशन। इन्होंने क्या बोला, जो ये रेस है ना, ये हिटलर का कंसेप्ट है, ये यूरोपियन का कंसेप्ट है। अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए ये लोग ने बताया कि भाई एक रेस नाम की चीज़ होती है, वो हम लोग हैं, हम लोग प्योर रेस है और तुम लोग इम्प्योर रेस हो, फिर सुपीरियर रेस है, तुम लोग इन्फीरियर रेस हो, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये तो कॉलोनाइजेशन के भी वजह से हुआ है, प्लस डिक्टेटरशिप, हिटलर का भी नाम लिख लेना, ठीक है। डार्विन्स थ्योरी ने क्या बोला, नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई है। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला, जो रेस एग्री कर पाता है। देखो रेस को इन्होंने क्या बोला है, race is more like is more a tool of prejudice and discrimination, is a social perception rather than a biological phenomena। कॉक्स का लिख देना। कॉक्स ने कास्ट क्लास रेस में क्या कहा है कि रेस एक ह्यूमन क्रिएशन है। रेस को आप जीन्स जेनेटिक मेकअप से मत मिक्स करना। Race is different. Race identified according to the physical characteristics, but the characteristics did not reflect any real biological differences between this group. इसी ये रेस आज हम prejudice को ले लेके करते हैं, discrimination को। कलोनाइजेशन में सुपीरियर और इन्फीरियर का गेम खेला गया था इसी रेस को लेकर। माइनॉरिटी कैटेगरी बना दिया था दोज अनडिज़ायरेबल ब्रीड कर करके, ठीक है। इसमें से
इनविजिबल मैन राल्फ एरिंसन का देख लो. एट्रोसिटी ब्लैक फेस ऑन अकाउंट ऑन देयर कलर, ये देखा है हमने. Merton says that victim of racism respond in various ways and can become redressed, innovators, rebellious. Sociologists argue that while class, ये नहीं लिखना है आपको. रेस का आई थिंक वी आर डन विद इट. ओवर ईयर तक बर्जेस लिखना, ओलिवर कॉक्स लिखना, लैम्बर्ट सोशल फिनोमिना. रेस का इन शॉर्ट यही आएगा. जब भी रेस आएगा तो ये लिखना, इट इज़ नॉट जेनेटिक फिनोमिना, बायोलॉजिकल फिनोमिना, बल्कि कलोनलाइजेशन ने अपने यूज़ के लिए किया था. डिक्टेटरशिप ने भी अपने यूज़ के लिए रेशियल फिनोमिना यूज़ किया था. हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डार्विन का नाम ले लेके ये सब ने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन का आज एक टूल बन गया. डिस्क्रिमिनेशन प्लस प्रेजुडाइज का आज एक टूल बन गया है रेस. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट. जितना लिख पाओगे उतना ही पढ़ा करो. थैंक यू.